नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। मैं हूं आसिल गुलाटी गुंबर। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। दोनों राज्यों में पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 23 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को। मिजोरम के सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। 39 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का नामांकन संतोषजनक पाया गया। लौंग तलाई पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लिए जांच कल स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदरपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 92 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया। अभी 2 सीटों के लिए प्रत्याशी होल्ड पर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी होते ही भोपाल में कई कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कमलनाथ के घर बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों में 229 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम साफ कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी है और वह फ्रेंचाइजी लेकर किसी की भी सुन नहीं रहे। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने जोधपुर में कहा कांग्रेस में आपसी द्वंद्व और नेताओं के सर फुटअव्वल की वजह से अनिर्णय की स्थिति है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान में एक और सूची जारी कर चुकी है, जहां पूर्व विधायकों को मौका दिया गया। मौसम विभाग ने कहा अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। मौसम विभाग ने कल कहा कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र है अब एक गहरे दबाव में बदल गया, जो कि अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारतीय तटरक्षकों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर काम करने वाले मछुआरों को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी है। चेन्नई स्थित भारतीय तटरक्षक क्षेत्र पूर्व ने समुद्र की खराब परिस्थितियों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए आंध्र और तमिलनाडु तट से सटे पानी में कई जहाज तैनात किए। सरकार को ऑपरेशन अजय जारी। ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से भारत के लिए विशेष विमान आज भरेगा उड़ान। इसरो के गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के बाद प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलता के पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। गगनयान के परीक्षण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। श्रीहरिकोटा के इस अंतरिक्ष जो केंद्र है उस पर मौजूद बच्चों ने इस पर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश में आज गोंडा में मिशन शक्ति कैफे का करेंगे उद्घाटन और राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। मणिपुर में 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन और इस पर रहेगी खास नजर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर मजबूत बयान आया। उन्होंने कहा कि वहां जो द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं उसकी वजह से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थर्मन से भी उन्होंने की मुलाकात। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने समकक्ष और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर भारत सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण पूर्व एशिया के अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में वियतनाम के बाद पहुंचे थे सिंगापुर। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की और फिनटेक, डिजिटल व्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर किया विचार। डॉक्टर जयशंकर ने वरिष्ठ मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री टियो चुई हेन से भी मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 2 के तहत उपाय लागू कर दिए गए। सर्दियों के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में से लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई। शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक कल शाम 266 तक पहुंच गया। दिल्ली के औसत AQI को सोमवार को खराब से बहुत खराब होने की संभावना को देखते हुए पूरे एनसीआर में जीआरपी के चरण 2 के 11 सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली वासियों की अच्छी खबर, सरायकाले खां फ्लाईओवर का दूसरे कैरिजवे को आज खोल दिया जाएगा। महान समाज सुधारक, ओजस्वी वक्ता, तेजोमय सन्यासी और वेदांत की जीती जागती मूर्ति स्वामी राम तीर्थ की आज जयंती। स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात में धार्मिक अध्ययन में रुचि और अद्वैत वेदांत की एकश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के प्रति उनकी इच्छा और मजबूत। राजस्थान के खैरतल में विशेष समुदाय के लोगों ने दलित समाज के 2 युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक दलित युवक की मौके पर मौत हुई जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद ग्रामीण धरने पर बैठे। गांव में तनाव व्याप्त है। देश भर में आज महाअष्टमी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में उड़ रहा है आस्था का सैलाब। दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर महाअष्टमी के दिन मंदिर झंडेवालान में सुबह की आरती की गई। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सुबह की आरती की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नवरात्रि के अवसर पर महाअष्टमी के दिन मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई। श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया और पूजा अर्चना की। मुंबई में भी इन दिनों नवरात्रों की धूम है। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने बांद्रा के नूतनपल्ली सर्वोजोनिन दुर्गा उत्सव में दर्शन किए। मुंबई में वहीं अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने नॉर्थ बॉम्बे सर्वोजनिन दुर्गा पूजा के दर्शन किए। अभिनेत्री काजोल ने भी इसी दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन किए। मुंबई में अभिनेत्री हेमा मालिनी, रानी मुखर्जी, ईशा देओल ने नॉर्थ बॉम्बे के इसी दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि के अवसर पर खातीवाला टैंक के खनुजा मैदान में गरबे का आयोजन किया गया। वक्त ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत
भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT। थिंक विद्या मंदिर। थिंक IIT। थिंक विद्या मंदिर। थिंक IIT। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर सूरत के जीना इन गरबा ग्राउंड में गरबे का आयोजन किया गया। सभी लोग गरबे की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। सूरत में तापी नदी तट पर महाआरती का हुआ आयोजन। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तजन हुए शामिल। बिहार में धर्मेंद्र फ्रेंड्स क्लब ने पटना में अपने दुर्गा पूजा पंडाल में G20 की थीम पर G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मूर्तियां स्थापित की। पश्चिम बंगाल के नवरात्रि के अवसर पर सप्तमी के दिन सिलीगुड़ी के दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुवाहाटी के असम में शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के अवसर पर कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य भावना और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाक बंगला चौराहे दुर्गा पर पूजा पंडाल में दर्शन किए। बिहार के पटना में गांधी मैदान में विजयदशमी के लिए रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का पुतला 65 और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का बनाया गया। मंगलवार को जगह जगह किया जाएगा रावण दहन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चोंगथांग का दौरा किया। 4 अक्टूबर को सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद चोंगथांग में तीसरा स्टेज 3 बांध बह गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत टेक्सस 2024 एक्सपो के लोगो और वेबसाइट का किया अनावरण। साथ ही उन्होंने कस्तूरी सिल्क की वेबसाइट का भी किया लोकार्पण। भारत टेक्स 2024 एक्सपो 26 से 29 फरवरी 2024 तक चलेगा, जिसमें तकरीबन 40 देशों के 40,000 जो विजिटर्स हैं और 3,500 प्रदर्शक लेंगे हिस्सा। इस दौरान सेमिनार और सम्मेलन, ज्ञान सत्र, गोलमेज जो सम्मेलन है उनका किया जाएगा आयोजन। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के टेक्सटाइल उद्योग के पास अपार संभावनाएं हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत में 5G नेटवर्क के पिछले 1 साल में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। इस मामले में यूरोप काफी पिछड़ रहा है। एरिक्सन कंपनी की रणनीति और कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष इवान रेजॉन ने मई 2022 और अगस्त 2023 के बीच 5G नेटवर्क की तुलना वाली तस्वीर साझा की। GOCL कॉर्पोरेशन को विस्फोटकों की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 766 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। विस्फोटकों का उपयोग खनन क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। FPI ने अक्टूबर में अपनी बिक्री का सिलसिला जारी रखा है। FPI ने नगद बाजार में 16,176 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की। आर्यव्यल बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 46% बढ़कर 294 करोड़ रुपए। बैंक ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 202 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। यस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। ये लाभ पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के 152 करोड़ रुपए की तुलना में 47% से ज्यादा। ICICI बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 10,261 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वहीं पिछले वर्ष की समान तुलना में ये 755 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कि 35% की बढ़ोतरी हुई है। इजरायली पुलिस बल को पिछले कई वर्षों में वर्दी की आपूर्ति करने वाली केरल की एक कंपनी ने गाजा में छिड़ा संघर्ष बंद होने तक कोई नया ऑर्डर लेने से किया मना। केरल के कन्नूर में स्थित मरियन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड पिछले कई वर्षों से इजरायल को वर्दी की आपूर्ति करती आ रही है।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा को बुरी तरह से तहस नहस किया। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण के बुनियादी बदलाव के संकेत भी दिए। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गाजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया। वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास पर अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया। वहीं गाजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हुआ। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन नहीं हटाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए 2 राज्य समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते हुए देखना चाहिए। वहीं फिलिस्तीनियों को भी एक स्वतंत्र राज्य के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार होते हुए देखना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। नेतन्याहू से मिलने से पहले मेलोनी ने काहिरा में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने देश लौटे। 4 साल तक विदेश में रहने के बाद शरीफ शनिवार को पहुंचे इस्लामाबाद। नवाज शरीफ इस्लामाबाद लौटे तो उनके स्वागत के लिए पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और PMLN के कई बड़े नेता रहे मौजूद। नवाज शरीफ को 2018 में अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। 2019 में अदालत ने उनको जेल से ही इलाज के लिए विदेश जाने के लिए मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ ने कहा कि परमाणु परीक्षण रोकने के लिए क्लिंटन ने की थी $5 अरब की पेशकश। लाहौर स्थित मीनार पाकिस्तान में एक रैली को किया संबोधित। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर खार्किव को निशाना बनाकर एक डाक वितरण केंद्र पर मिसाइल से हमला किया। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के 6 लोगों की मौत हुई और 14 अन्य घायल हो गए। खार्किव के गवर्नर ओले सेनेहुबोव ने बताया कि घायलों में से कई को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि रूस ने जिस जगह पर हमला किया वह नागरिक स्थान है। डेट्रॉइट सिनेगॉग के अध्यक्ष समांथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि समांथा वोल अपने घर के बाहर मृत पाई गई। उन पर चाकू से कई वार किए गए। मेक्सिको में नॉर्मा तूफान ने दस्तक दी है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने जारी किया बुलेटिन और कहा भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी भी दी गई है। ICC वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। ICC टूर्नामेंट्स में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। भारत ने कीवी टीम को आखिरी बार 20 साल पहले ICC टूर्नामेंट्स में हराया था।
विश्व कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 263 रन के लक्ष्य को हासिल कर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। श्रीलंका इस विश्व कप में पहली जीत हासिल करने वाली आखिरी टीम। श्रीलंका से पहले बाकी 9 टीमें कम से कम एक मैच जीत चुकी थीं। विश्व कप के 20वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से हरा दिया। दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 22 ओवर में 170 रन ही बना पाई। विश्व चैंपियन इंग्लैंड की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार। वहीं दक्षिण अफ्रीका को तीसरी जीत मिली। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेनरिच क्लासेन ने शतकीय पारी खेली। चीन के हांगझू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो रहा है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे बड़े दल की अगुवाई करेंगे। हांगझू पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 313 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत में 22 खेलों में से 17 में वो भाग ले रहे हैं और खेलों का समापन 28 अक्टूबर को होगा। पीवी सिंधु शनिवार को डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार कर बाहर हुई। ये मुकाबला 1 घंटे 13 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु को 18-21, 21-19, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर रग्बी विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना 3 बार की विजेता न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड ने 1966 में विश्व कप जीत में अहम किरदार निभाने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज सर बॉबी चार्ल्टन का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। चार्ल्टन ने इंग्लैंड के लिए 106 मैच में 49 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जो उस समय अपने देश के लिए किए गए गोल का रिकॉर्ड था। प्रीमियर लीग में मोहम्मद साले की 2 गोल की मदद से लिवरपूल ने एवर्टन को 2-0 से हराने में सफलता पाई। सलाह ने पहला गोल 75वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के अंतिम क्षणों में। रोहित शेट्टी ने घोषणा की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का वर्ल्ड प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को। इंडियन पुलिस फोर्स में शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, विवेक ओबरॉय, श्वेता तिवारी, ऋतुराज सिंह, ललित परिमू महत्वपूर्ण भूमिकाओं में। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता यश कुमार की फिल्म पवित्र रिश्ता का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी तेलुगु फिल्म गेम चेंजर में काम करती नजर आएंगी। एस शंकर की निर्देशन में बन रही फिल्म में रामचरण के ऑपोजिट आएंगी नजर। फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। फिल्म में शाहरुख खान एक सोल्जर के किरदार में आ रहे हैं नजर। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अगली फिल्म पर्व की घोषणा कर चुके हैं। ये फिल्म SL भैरप्पा की किताब पर होगी आधारित। इस फिल्म को 3 पार्ट्स में बनाया जाएगा। निर्माता आनंद L रॉय और जियो स्टूडियोज ने फिल्म नखरेवाली के लिए हाथ मिलाया। इस फिल्म के जरिए अंश तुग्गल अभिनय की दुनिया में करेंगे पदार्पण। फिटनेस आइकन गुरुमान फिल्म पागलपन नेक्स्ट लेवल से बड़े पर्दे पर कर रहे हैं डेब्यू। आर्यमान केशु द्वारा निर्देशित ये फिल्म 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की फिल्म लियो ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ की बम्पर कमाई की। फिल्म ने अब तक 140 करोड़ रुपए कमाए हैं। और एक्सप्रेस 100 खत्म करने से पहले प्रधानमंत्री ने दुर्गाष्टमी पर एक वीडियो जारी किया है। आप इसका आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चंद्रा
अष्टभुजा सिंहारूढा अष्टभुजा महागौरी यशस्विनी त्रैलोक्यमङ्गल त्वं हि तापत्रय हारिणीं त्रैलोक्यमङ्गल त्वं हि तापत्रय हारिणीं वददं चैतन्यमयि महागौरी प्रणमाम्यहम् वददं चैतन्य